नमस्ते बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के पहली इकाई की कविता बहुत दिनों के बाद पर चर्चा करेंगे। हिंदी के यायावर कवि श्री नागार्जुन द्वारा लिखित एक कविता है यह, और हम सीधे जाएंगे कवि परिचय की ओर। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उनका जन्म बिहार के मधुबनी नामक एक गांव में 30 जून 1911 में हुआ था। वैसे ही उनका निधन बिहार के दरभंगा नामक एक गांव में 5 नवंबर 1998 में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रगतिशील त्रय में प्रमुख है नागार्जुन। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला से किया था। बाद में वाराणसी एवं कलकत्ता चले गए। वैदेह उपनाम से मैथिली भाषा में वे काव्य लेखन शुरू किया। लंगा में बौद्ध दीक्षा प्राप्ति से वह अपना नाम नागार्जुन में बदल दिया। वैसे ही किसान आंदोलन में भागीदारी होने के कारण 3 बार जेल गए। अपने घुमक्कड़ व्यक्तित्व के कारण मैथिली में यात्री उपनाम से वह विद्यमान है। उन्होंने दीपक नामक एक मासिक पत्रिका एवं विश्वबंधु नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादन कार्य किया है। वैसे ही उनके द्वारा लिखित मुख्य रचनाएं हैं सदरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, रत्नगर्भ आदि। जनकवि नागार्जुन से सन 1959 में प्रकाशित एक बहुचर्चित काव्य संग्रह है सदरंगे पंखों वाली। इस काव्य संग्रह से लिया गया एक मर्मस्पर्शी कविता है बहुत दिनों के बाद। यहाँ कवि बहुत दिनों बाद गाँव लौटाते हैं और अपनी पुरानी अनुभूतियों को एक बार फिर महसूस करता है। बच्चे, हमें जानता है कि हमारे पास जो 5 इंद्रिय है उससे अलग अलग फायदाएं भी है। आँखों से देख सकता है, वैसे ही कान से सुन सकता है, और नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना या छूना, और जीभ से स्वाद को जानना, ये सब संभव है। यहाँ भी कवि अपने गांव लौटाने के बाद अपने पंचेंद्रियों से गांव को महसूस करता है। कविता की शुरुआत ही ऐसा है बच्चों। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। गांव लौटने के बाद कवि को लगता है ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ, यानी कि वहाँ तो पक्की सुनहली फसलों है, उसकी मुस्कान वह पहली बार देख रहा है। पक्की से मतलब क्या है बच्चों? पक्की माने कटाई के लिए तय हुआ फसल है। वैसे ही सुनहली माने सोने रंग वाली फसल। किसी विशेष उद्देश्य के लिए उगाए और काटी जाने वाले पौधे को हम फसल कहते हैं, और फसल का वर्णन पक्की और सुनहली ऐसे किया है कवि। दूसरे पंक्ति भी समान शब्दों से शुरू होता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, दान कूटती किशोरियों की कोकिल कंडी तान, बहुत दिनों के बाद। अपने गांव से कई दिनों बिछुड़ होने से कवि को लगता है कि बहुत दिनों के बाद अब की वह इस प्रकार के सुर सुनता है। दान कूटने वाली किशोरियों की जो गान है उसे वह कोकिल के गाना से तुलना करता है। दान कूटने वाली जवान लड़कियों की वर्णना से गांव की सुंदरता दर्शाता है कवि। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मलसिरी के टेर टेर से तासे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। मलसिरी एक प्रकार के फूल है। सिर्फ गांव लौटाने के बाद ही कवि को उसका सुगंध सूंघ सकता है। वैसे ही 14 पंक्ति भी इस प्रकार शुरू होता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी पर छू पाया, अपनी गांवई पगडंडी की
चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अपने गांव की कच्चे सड़क की धूल को वह चंदन वर्ण से तुलना किया है। अपनी मिट्टी से कवि का प्यार यहाँ व्यक्त होता है। 5वीं पंक्ति में वह कहता है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी पर ताल मखाना गाया, घने चूसे जी पर। बहुत दिनों के बाद ताल मखाना एवं गन्ना दोनों एक प्रकार के खाद्य पदार्थ है। इसका स्वाद भी वह दिल से लेता है। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी पर बोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति को कभी कभार घर से बाहर जाना पड़ता है, फिर भी हमारे दिल अपने घर में या गांव में ही रहेगा। केवल 6 पंक्तियों के माध्यम से ही नागार्जुन यह पाठक वर्ग के सामने रखा है। बहुत दिनों के बाद ऐसे एक शीर्षक को चुनना और पंक्तियों के बीचों बीच इसका प्रयोग करना, दोनों से कवि अपने दर्द की गहराई यानी कि गांव छोड़ने से, गांव से बिछुड़ होने की जो दर्द है उसकी गहराई दर्शाने में सफल हुआ है। कवि की हर पंक्ति मानव एवं प्रकृति के बीच का जो अटूट संबंध है, अटूट रिश्ता है, इसको व्यक्त कर देता है। अपनी कविता से कवि कहता है, जी पर देखना या जी पर सुनना, जी पर सूंघना सब अपने गांव में रहने से ही संभव होता है। गांव से दूर होने से कभी कभार व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया भी बदल जाता है, लेकिन यहाँ कवि को ऐसा नहीं होता है। पूरे भारत घूमने के बाद भी वह अपने गांव की ओर लौट आते हैं और यह पहचान कर कहता है कि गांव में ही हम सब का आत्मा रहता है। उससे बिछुड़ हो जाए तो जीवन जी भर जीना व्यर्थ की बात ही होता है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इस कविता को ध्यान से सुना है और आसानी से समझ लिया है। इतना कहकर मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।